अब ये जो इंडिया रहा है ये मूडी का इंडिया है। और दुनिया की तारीख में लिखा जाएगा कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क था जिसने सुपर पावर के सामने खड़े होकर एक ऐसी शटअप खोल दी कि हिस्ट्री उसको याद करेगी। मोदी ने कुछ भी नहीं किया, मोदी ने एक सांस नहीं ली, बट मोदी से पंगा पड़ गया भारी ट्रंप को। द यूएस स्टॉक मार्केट क्रैशेस। डोनाल्ड ट्रंप को मैंने पहले बोला था आपको कि पागल कर दिया है मोदी जी ने, कि यार सारी दुनिया मेरे सामने झुकती है, एक मोदी है वो झुकने का नाम ले रहा है। अब देखें, एक इतनी बड़ी मैन पावर इकोनॉमी को, जिसके पास इतना बड़ा ब्रेन है, जिसके पास इतनी बड़ी आप ये कह लें कि ह्यूमन स्ट्रेंथ है, जिसके पास दूसरे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इंडिया जैसी नेशनलिस्ट कोई भी आपके पास नेशन ही कोई नहीं है। यूएस मार्केट क्रैश नहीं कर रहा है, अभी कोलैप्स कर रहा है। अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज्यादा पैनिक है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। कल बहुत सारे शेयर्स बहुत ज्यादा गिरे हैं, अमेजोन जैसे 8% गिरा है, मेटा गिरा है, टेस्ला गिरा है। इंडिया का सिर्फ अमेरिका के साथ जो ट्रेड का बिजनेस है ना, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट मिला के, गुड्स एंड सर्विसेज मिला के 190 बिलियन डॉलर का है, तो इतना छोटा नहीं है। पाकिस्तान के मुकाबले में तो बहुत ज़्यादा है, हमसे शायद 10-15 गुना ज़्यादा, या आप समझ लें कि 1000 से 1500% ज़्यादा है इंडिया का। ये जो डिपेंडेंस है, ये जो इंटरडिपेंडेंस है अमेरिका और हिंदुस्तान की, वो डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी से कहीं ज़्यादा बड़ी है। इन डोनाल्ड ट्रंप कितने ही ताकतवर प्रेसिडेंट क्यों ना हो, वो इसकी जो बुनियादी ढांचा है इस रिलेशनशिप का, उसको वो तब्दील नहीं कर सकते। इंडिया एक स्ट्रांग मुल्क है, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि इंडिया के पास ये एलिजिबिलिटी है कि वो अमेरिका को भी शटअप कॉल दे रही है। हम कभी दे सकते हैं? नहीं। नमस्कार दोस्तों, भारत की इकोनॉमी को डेड बताने वाले ट्रम्प उसका खुद का देशी डेड होने की तरफ बढ़ रहा है। भारत के न झुकने से जला हुआ ट्रम्प भारत को बर्बाद करने चला था, लेकिन भारत से पंगा उल्टा उनके गले की हड्डी बन चुका है। भारत पर 25% टैरिफ लगाकर ट्रम्प सोच रहा था भारत की मार्केट को हिला देगा, लेकिन हुआ उल्टा। भारत की मार्केट तो ज्यों की त्यों खड़ी है, लेकिन अमेरिका की स्टॉक मार्केट में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। आंकड़े बताते हैं कि अमेरिका के बैंक शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई। जेपी मॉर्गन, बैंक ऑफ अमेरिका और वेल्स फार्गो के शेयरों में 4% से ज्यादा की गिरावट आई। मेटा, माइक्रोसॉफ्ट से लेकर टेस्ला तक की मार्केट में कल बहुत ज्यादा डाउनफॉल गया, और जिस अमेरिका को ट्रम्प ग्रेट बनाना चाहते थे, वो अब धीरे धीरे बर्बाद होता जा रहा है। यूएस मार्केट क्रैश नहीं कर रहा है, अभी कोलैप्स कर रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से टैरिफ अगर आप लगा रहे हो यूएस के अंदर एक्सपोर्ट्स होने वाली आइटम का, जो यूएस इंपोर्ट्स है, अल्टीमेटली the effect will be borne by the consumers. जो जो अभी ट्रम्प की पॉलिसी है, इट इज बेनिफिटिंग ओनली द टॉप रिच क्लास, बट जो टैरिफ लगेंगे, जो एक्सपोर्ट्स, उनके जो इंपोर्ट्स पे टैरिफ लग रहे हैं फ्रॉम अदर कंट्रीज, द कॉस्ट जो है इट विल बी borne by the entire people. Every citizen of United States will pay the enhanced cost. अब इसी के कारण आप देखिए कि जॉब डेटा उनका कल रिलीज हुआ है, जिसमें बताया गया कि 73,000 न्यू जॉब्स क्रिएट हुए, जबकि दे वर एक्सपेक्टिंग 100,000 जॉब, 1 लाख जॉब्स एक्सपेक्ट कर रहे थे। ऐसा हुआ था, जो ऑफिशियल हु वाज इन्वॉल्वड इन रिलीजिंग द डेटा, ट्रम्प ने उसी को फायर कर दिया। आप सोचिए, सही डेटा निकालने पे ट्रम्प इज फायरिंग हिज ओन एम्प्लॉइज। दिस शोज अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज्यादा पैनिक है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। सेकेंड, बहुत सारी कंट्रीज पे उन्होंने टैरिफ लगाए, जैसे भारत पे 25% लगाया है, ताइवान पे 30% लगाया है, स्विट्जरलैंड पे 39% लगाया है, और ब्राजील पे 50% लगाया है। ये सब उनके मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं। अल्टीमेटली इधर से जो भी गुड्स आएंगे वो महंगे हो जाएंगे। इससे क्या हुआ, यूएस मार्केट के अंदर वहां पे इन्फ्लेशन बढ़ने वाला। इन्फ्लेशन बढ़ने के बाद लोग, कंपनीज आर नॉट विलिंग टू इन्वेस्ट फर्दर। सिंपल है ना, आपकी अगर प्रॉफिटेबिलिटी नहीं रहेगी, डिस्पोजेबल इनकम कम होगी, तो अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू अफेक्ट द कंपनी। तो उसको देख के यूएस के अंदर एक अमेरिकन जो मार्केट है, दे डिड नॉट रिएक्ट पॉजिटिवली फॉर दिस न्यूज। ट्रेड अनसर्टेनिटीज हो रहा है। अभी कल जो टैरिफ लगने वाले थे August 1 से, वो August 7 तक उसको पोस्टपोन कर दिया गया। मार्केट डज नॉट लाइक अनसर्टेनिटी, मार्केट वांट्स कंटिन्यूटी इन रिफॉर्म्स। जो मोदी जी यहाँ पे कर रहे हैं, ट्रम्प अपनी एक एक ट्वीट से मार्केट को हिला रहे हैं, कुछ भी बोल रहे थे।
अभी देखिए वो पाकिस्तान के साथ उन्होंने इतनी अच्छी डील की है, बता रहे हैं, लास्ट में उसको भी 19% टैरिफ डाल दिया, बांग्लादेश के ऊपर 20% डाल दिया। अब ये जितने भी जो बाकी कंट्री की एक्सपोर्ट्स है, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन जो अमेरिका की टैरिफ है उधर तो उनको इनरिच करेगा, पर कंज्यूमर्स वहां पे इन्फ्लेशन चालू हो जाए। थर्ड, जैसी बात हो रही है अमेरिकन टेक सेक्टर, कल बहुत सारे शेयर्स बहुत ज्यादा गिरे हैं। अमेजोन जैसे 8% गिरा है, मेटा गिरा है, टेस्ला गिरा है। तो अब क्या हो रहा है कि जितनी भी बड़ी टेक सेक्टर कंपनीज है, दे विल हैव टू डू लॉट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब ये सब चीज मार्केट ने देख लिया है, मार्केट को समझ में आ गया कि अमेरिकन मार्केट बाई चांस थोड़ा ओवर वैल्यूड है, इसके लिए एक करेक्शन होना चालू हो रहा है। बड़ी बात यह है कि कल जो करेक्शन हुआ है वो बड़ी बात नहीं है, क्या ये कंटिन्यू रहेगा ट्रम्प की अनसर्टेन पॉलिसीज के कारण, ट्रम्प के ट्वीट्स के कारण, ट्रम्प के स्टेटमेंट्स के कारण, और आप अपने ट्रेडिंग पार्टनर्स के ऊपर टैरिफ लगा रहे हो, उनको कटघरे में खड़ा कर रहे हो। कल साउथ कोरिया से उन्होंने बोला कि 15% टैरिफ पे अग्री कर चुके हैं। साउथ कोरिया से स्टेटमेंट आया ऐसा कोई हमने अग्रीमेंट किया ही नहीं, कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं किया। इंडिया एक स्ट्रांग मुल्क है, हमें ऐसा करना चाहिए कि इंडिया के पास ये एलिजिबिलिटी है कि वो अमेरिका को भी शटअप कॉल दे रही है। हम कभी दे सकते हैं? नहीं। इसलिए हमें चाहिए कि हमने इंडिया से मुकाबले वाली बात नहीं करना, अभी छोटे आहिस्ता आहिस्ता से ग्रो करते जाना है और लेवल पे आके बैलेंस ऑफ पावर हो गए तो हम बात करेंगे, ठीक है। अब हमारा बैलेंस ऑफ पावर नहीं है, हम अभी इस वक्त स्ट्रगल में है, ठीक है। इंडिया इस वक्त इस इंटरनेशनल फोरम में जाकर अपनी बात मनवा भी सकती है, अपने बात दूसरों को मानती भी है। अब मेजर पावर में इसका डिस्कस चल रहा है, ठीक है। इंडिया पाकिस्तान तो आप देख लें, नॉर्मली हम इंडिया के साथ अपना वो वाला करके अपना मीडिया उठा लेते हैं। डोनाल्ड ट्रम्प ने हमारा साथ एग्रीमेंट किया, ये हो गया वो हो गया, ये सब कुछ डोनाल्ड ट्रम्प मेरे ख्याल में इस वक्त दुनिया का सबसे वीक और कमज़ोर, मैं समझता हूँ कमज़ोर लीडर है, वो अपने बातों को सस्टेन नहीं करता है। अब जब इंडिया जैसे, क्योंकि दो बड़ी डेमोक्रेसी ट्रम्प बोलते हैं, एक मैं और एक इंडिया, और वही बड़ी डेमोक्रेसी ने आज बोला कि तुम्हारा डिफेंस नहीं चाहिए, और साथ इंडिया तो अब चाइना और रशिया के साथ एक ट्राई एंगल ब्लॉक बना रहा है। उन्हें बोला है कि हम दुनिया अमेरिका के बिना भी चल, तुम कितना टैरिफ लगाओगे, क्या हम रुकेंगे? हमारी ग्रोथ भी चलेगी, हमारे एम्स भी अचीव होंगे, हमारा डिफेंस पहले से बेहतर भी होगा, लेकिन तुम कहीं नहीं होगे अमेरिका। असल में वो इस वक्त वार्न कर रहे हैं कि अमेरिका को हम आपके बगैर भी चल सकते हैं। इस वक्त जो चाइना के साथ इन्हें डिप्लोमेसी आहिस्ता आहिस्ता बेहतर बनाने जा रहे हैं, और रशिया के साथ भी हो रही है। रशिया के साथ वो करेंगे, इनके मिलिट्री इन्वेंशंस होंगे, और आहिस्ता आहिस्ता इनकी मिलिट्री भी जो फ्लॉज हैं वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता ईरान और मिडिल ईस्ट के ऊपर भी अपना स्ट्रेंथ कर करिए। अभी इस वो इंडिया के लिए कि अमेरिका आपकी हमें ज़रूरत नहीं है, हम आपके बगैर भी दुनिया में सर्वाइव कर सकते हैं।